हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ चक्रवृद्धि पार्ट 2। मैंने पिछले ही वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पार्ट 1 चक्रवृद्धि ब्याज लेकर आया था और उसमें कुछ क्वेश्चन करवाया था जो कि कॉम्पिटिशन लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। आज मैं उन्हीं के पार्ट 2 लेकर आया हूँ और इसमें 5 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि हर एक कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 5750 रुपये पर एक वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित के बीच अंतर क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि 1750 रुपये मूलधन है और वो कितने साल के लिए ले रहा है? 1 साल के लिए ले रहा है। अब प्रत्येक वर्ष 16% देना पड़ रहा है और किस रूप में देना पड़ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। और दूसरी बात कि अर्धवार्षिक रूप से भी ले रहा है। तो अर्धवार्षिक रूप से ले रहा है तो संयुक्त के बीच का अंतर, इसका मतलब है कि देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। हल लिखिएगा। ये मूलधन दे रखा है 5750 रुपया। समय की गणना किया गया है 1 वर्ष और यहाँ दर दे रखा है 16%। और बोल रहा है ये चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और फिर बोल रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित के बीच का अंतर। यानी समझिए बात को कि जब दर को अर्धवार्षिक पूछ रहा है, इसका मतलब है कि 16% को साल में 2 बार लेना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जब भी अर्धवार्षिक पूछे तो दर को आधा कर देना है, 16/2%। इसको काट लीजिएगा तो 8%। और जब अर्धवार्षिक पूछ रहे तो दर को आधा कर देना है और समय को 2 गुना कर देना है। समय को क्या करना है? 2 गुना कर देना। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। हमेशा बात याद रखना है आप लोगों को दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है, सीधा सीधी लॉजिक कॉन्सेप्ट है। जब 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो फॉर्मूला याद रखना है P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर। दूसरा याद रखिएगा 3 साल के लिए, 3 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R अपॉन 100 का स्क्वायर 300 प्लस R बटे 100। ये 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाला। ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाला। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए अंतर। इसका मतलब है यही फॉर्मूला आप स्विच कर दीजिए। क्या है 2 वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है? P इंटू R 100 R बटे 100 का होल स्क्वायर। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर पूछ रहा है तो P कितना दिया है? 5750 इंटू R का मान कितना दिया है? R का मान कितना दिया है? 8 बटे 100 का होल स्क्वायर कर देना है, यानी 8 बटे 100 इंटू 8 बटे 100। कुछ नहीं करना होगा आप लोग को। करना क्या है, इसमें ध्यान से समझना है बात को।
इसमें आप लोगों को ध्यान से समझना है। इसमें करना क्या है, आप लोग को बात याद रखना होगा आप लोग को। इसमें बस इसी तरह करना होगा। 0 0 कट गया, ये 4 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया। इसको अभी आप आधा कर दीजिए, ये 50 बार में कटा, ये 2 बार में कटा, ये 25 बार में कटा। अब क्या करना है, 575 को 5 से काट दीजिए, 125। 575 को 1 से काट दीजिएगा तो 1115, कितना आएगा, 1115। अब क्या करना है आपको, ऊपर नीचे काटिए, 5 का पहाड़ा 25 5 बार में, और 5 का पहाड़ा में 115 22 बार में। अब देखिए यहां पर आप लोगों को क्या प्राप्त हुआ है, 23 इंटू 4 इंटू 2 बटे 5। 23 चौको कितना होता है, 92। 92 इंटू 2 कितना हो गया, 184। 184 को 5 से भाग दीजिएगा, दे दीजिए भाग। 184 को 5 से भाग दीजिएगा तो 5 तिया 15, 8 में 5 जगह 3 बचेगा, ये 4 बचेगा। 5 का पहाड़ा में 34 नहीं आता, कम 6 बार में 30, ये 4 में 0 जगह 4 बचेगा, 0 0 बैठाना है, फिर पॉइंट लगेगा, और 5 का पहाड़ा में 40 8 बार में 36.8। 36.8 आपका जो राइट आंसर आया है, 36.8 रुपीस। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकल आया। कुछ नहीं करना था, 5750 रुपये पर एक वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो कुछ नहीं किया, हम लोग क्या किए, मूलधन 5750 था, समय था पहले 1 वर्ष, और वो दर कितना था, 1 वर्ष के लिए 16% था। दूसरी बात क्या बोला यहाँ पर कि अब अर्धवार्षिक हो जा रहा है, तो अर्धवार्षिक जब भी हो जाएगा तो दर को आधा कर देना है, तो 8% निकल गया, और समय को 2 गुना कर देना। अब यहाँ बोल रहा था हमें क्या, हमें यहाँ बोल रहा था कि अंतर किसका किसका पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। और यहाँ कितना साल दिखा दे रहा है, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछे तो फॉर्मूला याद रखना होगा, 2 वर्ष के लिए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू आर अपन 100 का होल स्क्वायर। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर, 3 प्लस आर बटे 100, ये फॉर्मूला आता है। इन्हीं के माध्यम से हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है।
2 वर्षों में 18,000 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज के बीच का अंतर 720 रुपया है। प्रति वर्ष की ब्याज की दर क्या होगी? प्रति वर्ष दर की ब्याज क्या हो? ये आपका दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष में 18,000 रुपये की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज के बीच का अंतर 720 रुपीस है। तो प्रति वर्ष दर की ब्याज क्या होगा? इसका मतलब है कि यहां आप लोगों को मूलधन दे रखा है 18,000 रुपये और इस पर और यहाँ जो समय दे रहा है वो 2 वर्ष के लिए दे रहा है, दर पता नहीं है। और यहाँ आपको अंतर दिया है, अंतर किसका दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। हमें ये दे रखा है 720 रुपया और क्वेश्चन में पूछ रहा है दर क्या होगा। कितने साल के लिए पूछ रहा है? 2 साल के लिए। तो बात याद रखिएगा, मैंने पहले ही बताया हूं 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला को शिफ्ट कर दीजिए, जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू को पुट कर दीजिए, रेट का मान निकाल लीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर दिया है वो 720 दिया है। P का जो मान दिया है 18,000 दिया है। रेट नहीं पता है तो रेट का होल स्क्वायर कीजिएगा और 100 इंटू 100 कर दीजिए। 10 10 10 10 10 10। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करना होगा? 720 इंटू 10 बट्टे 18 बराबर 800। 18 चौके 72 यानी 40। 40 इंटू 10 400 बराबर 800। ये एक्स वायर है, एक वर्ग के इधर आ जाएगा तो ये नंबर आपका रूट में हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 400 इज इक्वल टू आर। तो आर इज इक्वल टू 20%। ये आपका रेट आ गया, 20% आपका रेट आ गया। तो वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम नए वीडियो के साथ बहुत ही लॉजिक के साथ मैं नया वीडियो में आऊँगा। तब तक आप लोग घरों में पढ़ें बढ़िया से और गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद।